माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंघल आपका फिर से अपने इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने आप लोगों को अपने पहले वाले वीडियो के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके अंदर मैंने आपको ग्रामर, वर्ड, लेटर, अल्फाबेट, साउंड और फ्रेज और सेंटेंस के बारे में बताया था। मेरा जो लास्ट कीवर्ड था वो कीवर्ड मैंने सेंटेंस लिखा था। आज हम लोग जो बात करने यहां पर आए हैं वो बात अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द सेंटेंस। किसके बारे में बात करूंगा? सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन भी याद होगी। मैंने सेंटेंस वाक्य की डेफिनेशन क्या बताई थी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words with complete meaning. A group of words with complete meaning, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक है। अगर अब मैं दूसरी मेरी बात करना चाहूं कि मेरे भाइयों, मैंने अगर इसकी जो डेफिनेशन दूसरी बताई थी, एक और मैंने इसमें क्या बताई थी कि अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स शुड बी प्रॉपर। याद आ रही होगी आपको, यानी कि वर्ड्स शब्दों का ऐसा एक व्यवस्थित क्रम में भी जमा होना चाहिए। वाक्य जो होता है, वाक्य की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो शब्दों का एक समूह हो जिसका पूरा अर्थ निकलता हो, साथ में शब्द जो है एक व्यवस्थित क्रम में जमे हुए हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस। बातें क्लियर है? आज हम लोग अब इसके बारे में यहां तक मैं आप लोगों को बता चुका था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी में अब मैं आप लोगों से बातें करूंगा टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। वाक्य के जो प्रकार होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के 5 प्रकार के प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे होते हैं उन स्टूडेंट्स से वो दिक्कत आती है कि सर ये देयर और देयर में क्या फर्क है? वो दो देयर समझते हैं। एक तो वो देयर समझ लेते हैं मेरे बड़े भाई THERE, और किसी को मन में आ जाता है THEIR। कोई तो THERE लिख लेता है और कोई लिख लेता है THEIR। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर दोनों में डिफरेंस ये है कि जो देयर होता है, पहली बात तो अगर हिंदी से बताओ, देयर का मतलब यहां पर क्या होता है? वहां। और इस देयर का मतलब क्या होता है? उनका, उनके, अपना, अपने। ये वाला तो इसका पहले तो हिंदी में मीनिंग से जनरली इसका हिंदी में मीनिंग ये आता है। दूसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो देयर होता है, क्या होता है? ये जो देयर होता है, ये वाला जो देयर होता है, इस देयर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इस देयर का हम लोग यूज किस में करते हैं? इसको हम लोग मानते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। क्या मानते हैं इसको? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब जब हमारे पास कोई कर्ता नहीं होता है तो ऐसे केस में हम लोग वहां पर जनरली किसका प्रयोग करने लग जाते हैं? देयर का। और ये वाला जो देयर होता है, सर ये वाला जो देयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव प्रोनाउन की खास बात ये है कि यह कभी भी और कभी भी, यह कभी भी अकेला नहीं आता है। यह कभी भी क्या नहीं आता है? अकेला नहीं आता है। यह कभी भी अकेला नहीं आता है। अर्थात फिर किसके साथ आएगा? फिर ये आता है, यह हमेशा किसके साथ आएगा? नाउन के साथ आता है। यह हमेशा किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिखा देयर और देयर। THERE देयर यानी क्या होता है? वहां जो जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। THEIR देयर जिसका हम लोग उनका या उनके या अपना या अपनी, ये एक अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है। वैसे पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है?
अधिकार। और ये जो पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव जो प्रोनाउन है, इसकी खास बात ये है कि ये कभी भी कैसा नहीं आता है, अकेला नहीं आता है। ये वाला जो देयर होता है ये कभी भी कैसा नहीं आएगा, अकेला। ये जनरली हमेशा किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो पहला तो मेरे बड़े भाई ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब और बाकी का इसके बारे में आपसे डिटेल बातें करूंगा, प्रोनाउन वाले चैप्टर में बातें करूंगा, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मैं आपको ये पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब मैं बातें कर रहा था टाइप ऑफ सेंटेंस की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य जो होता है वह वाक्य हमारा कितने प्रकार का होता है, मैंने आपको 5 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके नंबर 1 से। तो पहला जो हमारा वाक्य का टाइप आता है वो हमारा वाक्य का टाइप कौन सा हो गया आपका, असर्टिव सेंटेंस, या फिर मैं उसको कह सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर मैं उसको कह सकता हूं डिक्लरेटिव सेंटेंस। क्या कह सकता हूं माय डियर, डिक्लरेटिव सेंटेंस। अब मैंने मेरे भाइयों कि मैंने एक ही सेंटेंस है जिसके 3 नाम है, असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस। ये जो सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस का आपको पहचानने का तरीका क्या है, देखते ही सेंटेंस आ जाना चाहिए पहचान में सबसे पहले कि ये वाला सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो वो आपको कैसे समझ में आएगा, समझिए मेरे साथ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम चैनल पर अपन लोग बातें कर रहे हैं, इसी नाम से हमारी वेबसाइट है englishmedium.com। तो बातें जो हम लोग कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की, इस असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो, ऐसे वाक्य जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो। यानी कि ऐसे वाक्य जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूं सच सेंटेंस। सच यानी होता है ऐसे सेंटेंस यानी वाक्य, सच सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड एज असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस। लेट्स सी द एग्जांपल। चलिए एग्जांपल की बातें करता हूं। मैंने कहा, नाउन का एग्जांपल लिख देता हूं। मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा, मैं राम भी लिख सकता हूं, राम की जगह मैं सीता लिखना चाहूं, मैं आप में से किसी का भी नाम लिखना चाहूं तो वो भी नाम मैं यहां लिख सकता हूं, राम, सीता, मोहन, जो भी कोई नाम लिखना चाहो। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन का मतलब ही होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड, यानी कि इस पृथ्वी पर जिसका भी नाम है और वो नाम है तो वो कौन है, नाउन। ध्यान रखना, इसको मैं पार्ट ऑफ स्पीच में और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सर्वनाम। और सर्वनाम कौन होता है, रिप्लेसेस ए नाउन, जो कि नाउन को क्या करते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, नाउन रिप्लेस यानी क्या होता है, प्रतिस्थापन, और नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को मैं क्या कहता हूं, प्रोनाउन। क्या कहता हूं मैं, प्रोनाउन। बातें क्लियर है। अगर मैं अब इसी सेंटेंस में राम की जगह पर मैं यूज कर दूं कौन, ही इज ए गुड बॉय, तो मेरा बात समझ में आ गई कि नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले, नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सभी सेंटेंस जो होंगे वो सेंटेंस मेरे कैसे होंगे, नाउन या प्रोनाउन से अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट होता है देन द सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस। बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं बातें करता हूं, अगर इसी में कुछ हमारे यहां पर ही की जगह मैं चाहे सी यूज कर लूं, ठीक है, कुछ भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं यहां पर मतलब और कोई भी प्रोनाउन यूज करना चाहूं, अगर उनमें से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो मेरा वाक्य असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये उसका पहली बात हो गई, ये इसका एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका बी पॉइंट समझाता हूं। अब बी पॉइंट क्या कहना चाहता है, देखिए बी पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहले बात को समझिएगा, सेमी नेगेटिव वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, सेमी नेगेटिव वर्ड्स। अब ये एक करके समझते हैं पहले तो। ये जो सेमी होता है, सेमी का मतलब होता है अर्ध। सेमी का मतलब कौन होता है, अर्ध।
और नेगेटिव का मतलब कौन होता है? नकारात्मक। वर्ड का मतलब कौन हो गया? शब्द। ऐसे ही इसको छोड़ो। जो अर्ध नकारात्मक शब्द यानी सेमी नेगेटिव वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं जो दिखने में तो सिंपल जैसे दिखेंगे, किंतु जब उनका हम अर्थ करते हैं तो अर्थ वो कैसा देते हैं? नकारात्मक जैसा उनका अर्थ होता है। ऐसे वर्ड्स को मैं क्या बोलूंगा? सेमी नेगेटिव वर्ड्स। लेट्स सी द थिंग, कौन कौन से सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं? जैसे कि मैंने कहा नो से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, नो से अपने कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने कहा नथिंग, मैंने कहा नो वन, मैंने कहा नोबडी, मैंने कहा नन, मैंने कहा माय डियर, मैंने कह दिया जैसे कि नेवर यानी कभी नहीं, मैंने कह दिया डिनाई, मैंने कह दिया मेरे भाई प्रोहिबिट, मैंने कह दिया लेस्ट, मैंने कह दिया, या फिर मैं मान लो ये वाले चलने दो अपन के, जैसे मैंने कह दिया लिटिल, या फिर मैं कह देता फ्यू, मैंने कह दिया हार्डली, मैं कह देता रेयरली, मैं कह देता बेयरली, मैं कह देता स्केयर्सली। ये सबकी सब जो वर्ड्स होते हैं मेरे, ये जितने भी वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, ये सबकी सब जो मेरे वर्ड्स है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वो सबकी सब मेरे वर्ड्स कैसे वर्ड्स कहलाते हैं? सेमी नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। अगर ये सबकी सब वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए मिले तो आप समझ जाना कि ये वाला जो सेंटेंस का टाइप है वो असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव टाइप है। अब मेरे हिंदी मीडियम वाले भाइयों के लिए एक एक का मीनिंग का अर्थ करता हूं। लिटिल यानी थोड़ा, फ्यू यानी कुछ, हार्डली, रेयरली, वेयरली और स्केर्सली, ये सबका मतलब एक ही होता है, मुश्किल से। नन का मतलब कोई नहीं जानते हो, नेवर यानी कभी नहीं, डिनाई यानी मना करना, प्रोहिबिट यानी कि निषेध, और लेस्ट यानी क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि। ध्यान रखना, बहुत काम आएगा बन गई ये वाला वर्ड, कहीं ऐसा ना हो कि। शुड में काम आएगा, शुड मॉडल के साथ हमेशा यह आता है। ध्यान रखना, आगे की बातें हैं। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है, देन द सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, मैं बना देता हूं। No one can repair this broken vase. No one can repair this broken vase. अब यहां पर सेंटेंस में कोई पूछे किस टाइप का सेंटेंस है, सेंटेंस में कौन आ रहा है? नो वन, सेमी नेगेटिव वर्ड है, सेंटेंस कौन सा हो गया? असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव। अच्छा, कोई पूछ ले ये वेस क्या होता है सर? वेस जो होता है आर्टिफिशियल जो गमले होते हैं ना, गमले, घर में जो गमले होते हैं, तो वो जो गमले होते हैं उस गमले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेस। इसकी हिंदी क्या होगी कि कोई भी इस टूटे हुए गमले को रिपेयर नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई सा भी एग्जांपल ले लो माय डियर ब्रदर। नो, या फिर कह दिया मैंने नन लाइक्स हिम, नन लाइक्स हिम। तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमारा कौन सा कहलाएगा? असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी तक यही चल रहा मेरे भाइयों। पहला नियम बताया, ऐसे वाक्य जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हो। दूसरा मैंने क्या बताया? जिनकी सेंटेंस के अंदर, जिनके अंदर सेमी नेगेटिव वर्ड्स आते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं। चलिए अब मैं इसमें तीसरा पॉइंट लिखता हूं, ठीक है? चलिए समझते हो? चलिए जो नहीं भाइयों, मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप साथ में लेकिन कोशिश कीजिए नोट्स बनाने की। अगर किसी को फिर भी मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम हो तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर इसमें मेरे से कोई भी सेंटेंस अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है वो? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव का मतलब मैंने भी आपको ऊपर बताया, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कौन हो गया? नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य की पहचान क्या है? नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। इस नॉट की भी खास बात क्या है माय डियर, कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। नॉट हमेशा किसके साथ आता है? नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। नॉट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो ये तो आप पहले से भी जानते हो, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ रहा हो तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जब सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, आपसे टाइप पूछा जाए, चार ऑप्शन में नेगेटिव नहीं हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? लेट्स सी द एग्जांपल। ही डज नॉट
he does not listen to me, वह मुझे नहीं सुनता है। एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, he does not listen to me, वह मुझे नहीं सुनता है। यहां पर सेंटेंस में नॉट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर असर्टिव सेंटेंस है या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर कैसा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसमें एक और काम याद रखना है आपको। वो याद क्या रखना है माय डियर ब्रदर्स, आपको इसकी स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन एसएससी में आया है स्ट्रक्चर से या सिंटैक्स भी बोल सकता हूं, दोनों का मतलब एक ही है माय डियर। यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट की बात कौन आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आता है, मेन वर्ब, फिर कौन आता है, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, ये सब कुछ इसको हम ओसीए से रिप्लेस कर देते हैं। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगी, नॉट, फिर क्या लग जाएगा, मेन वर्ब, फिर आपका काम ये हो गया। बाकी आपकी समझ में आ रही है कि आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो चक्कर पड़ेगा वो चक्कर यहां तक आपको बस इतना सा ध्यान रखना है और कोई चीज को आपको याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ आपका पहला टाइप, असर्टिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। क्या बताया, ऐसी बात जो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होते हो, सेमी नेगेटिव वर्ड्स हो और नेगेटिव सेंटेंस हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। बेसिक जानकारी है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट जैसी एग्जाम्स में या एक दो बार रीट में भी पूछा गया है, ये पोस्ट ऑफिस और इस सब में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सेंटेंस के टाइप के बारे में बताइए, तो आपका आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं अब आप लोगों के सामने इसी से जो आपकी समझ में आया इसी क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। मैंने कहा ही does not go to school। इसके चार ऑप्शन बनाते, छोटा सा है, बाकी बहुत छोटा सा है। मैं भी आपको लास्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज डालूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में जब मेरा टाइप ऑफ सेंटेंस शुरू हो जाएगा। देखिए इसके दो तरह से ऑप्शन बनते हैं, या तो मैं कह देता डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस या फिर मैं कह देता नेगेटिव सेंटेंस या फिर मैं इसका कह देता इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर मैं कह देता इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक इसके ऑप्शंस ऐसे भी बनाए जा सकते हैं, या तो मैं कह देता डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर मैं कह देता इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर मैं कह सकता हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्शन में दे सकता हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। माय डियर ब्रदर, अब आप लोगों को सोचना है, जो लोग बाद में देखे तो कोशिश कीजिएगा कमेंट में आंसर देने की। आप लोगों का मैं बाद में कभी भी देखूं तो मुझे पता लगे कि मेरे वीडियो को कितने लोग देखते हैं पूरा। मैंने कहा he does not go to school। इसके दो तरीके से ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन आजकल बनाना बंद कर दिया है, दूसरे वाले ऑप्शंस को बनाता है, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अगर डज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग रहा है, आप कह दोगे सर आंसर नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव आपको इस तरीके से नहीं मिले तब आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं बात आपके साथ करना चाहता हूं दूसरे टाइप के सेंटेंसों के साथ। अच्छा, इनके जिनको भी एग्जांपल देखने हो ज्यादा तो देखिएगा, ये वाले जो 2011 के अंदर हाई कोर्ट ने जो पेपर लिए थे 2011 में और 2013 के अंदर जयपुर और जोधपुर की तरफ से जो पेपर हुए थे उसमें ये 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार आप उस समय के पेपर्स को देख लीजिएगा। मेरी वेबसाइट इंग्लिश मीडियम पर भी सारे पेपर अभी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको होपफुली आपको सारे तरह के पेपर्स वहां पर भी मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी चीजों को मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं मेरे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, दूसरा टाइप में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा कर रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले तो इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना मेरे भाई, छोटे छोटे ध्यान रखना, छोटी छोटी स्पेलिंग जो होती है वही बहुत परेशान कर देती है कई बार। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी सबसे बड़ी पहचान है क्वेश्चन मार्क,
क्या पहचान है इसकी? क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। हर सेंटेंस के लास्ट में मिल जाएगा माय डियर ब्रदर, हर सेंटेंस के लास्ट में आपको मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क, तो इससे भी आप डायरेक्ट पहचान सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताना चाहता हूं, देखिए एक तो पहला तरीका, इसका भी ए पॉइंट बना लेते हैं। एक तो पहला तरीका होता है क्लोज एंडेड, क्या बोल सकते हैं अपन? क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड का मतलब ई एन डी डी मेरे भाइयों, थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश में हैंडराइटिंग मेरी बहुत कमजोर है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? जो वाक्य मेरा किससे शुरू होता हो? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। हम लोगों ने क्या मानते हैं कि जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसको आप बोल सकते हो। देखिए इंग्लिश में अलग अलग ग्रामरियन है, अलग अलग ग्रामरियनों का अलग अलग तरीके का मत है, तो आप उन चक्कर में मत पड़िए। आपको क्लोज एंडेड कह दो, हेल्पिंग वर्ब से कह दो, बात समझ में आनी चाहिए। अगर वाक्य मेरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो मेरा वाक्य हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में अब मैं कह सकता हूं कि अब हेल्पिंग वर्ब जो मेरी कौन कौन सी हो सकती है, या तो मेरी डू डज होगी, या फिर मेरी कौन सी हो जाएगी माय डियर ब्रदर? इज एम आर हो जाएगी, या फिर मेरी कौन सी हो सकती है? हैज हैव हो सकती है, या फिर मेरी कौन सी हो सकती है? डिड हो सकती है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? वाज वर लिख सकता हूं, या फिर मैं क्या लिखूंगा? है, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? शैल और विल। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मॉडल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स भी होते हैं। अगर इनमें से किसी के साथ भी वाक्य शुरू होता है देन द सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो अगर यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग रहा है, सेंटेंस यहां पर हमारा शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस हमारा शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। तो आप समझ जाना कि सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा इसमें एक बात और है, जब वाक्य मेरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वाक्य की हिंदी हमेशा क्या से शुरू होगी, ये और याद रखना है। पहले इसमें एक और पार्ट कर लेता हूं, इसमें भी एक और कर लेता हूं। जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे मॉडल्स जो भी होते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, जो भी हमारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। अगर इनमें से किसी भी मॉडल्स के साथ अगर मेरा वाक्य शैल, शुड, मे, माइट, तो ये जितने भी हमारे क्या होते हैं, ये सब मॉडल्स होते हैं। अगर इनमें से भी वाक्य किसी के साथ भी शुरू होता है तब भी मेरा वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ध्यान रखना भाई। अच्छा अब इसमें याद रखने वाली बात क्या और है? इसमें याद रखने वाली बात क्या और है? इसमें याद आपको ये रखना है, इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर आपसे वाक्य की, जब आपसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करवाए, सेंटेंस की क्या करवाए? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में ये याद रखना कि जब हम लोग वाक्य की ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्टिंग किससे होती है? क्या से? वाक्य की हिंदी, वाक्य की हिंदी क्या से शुरू होगी, ये आपको और याद रखना है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिख दी, मॉडल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, तो ऐसे वाक्यों की हिंदी आपको किससे शुरू करनी है? क्या से। आपको हिंदी किससे शुरू करनी है? क्या से। एक और बात इसमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है आपको? इसकी स्ट्रक्चर। आपको क्या याद रखनी होगी? इसकी स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या है? जैसे कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, और फिर आपको क्या लिखना है? मेन वर्ब। फिर तो ये तो चलता ही रहता है। बात समझ में आ रही है भाई? आपको बस खेल यहां तक का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर सब्जेक्ट, और फिर आपको लिखना होगा मेन वर्ब। तो मैंने आपको क्या बताया? इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य शुरू हो रहा है देन द सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। और हिंदी ट्रांसलेशन में ये याद रखना कि इनकी हिंदी किससे शुरू होगी? क्या से। चलिए अब मैं बात आगे ही करते चलता हूं, इसी में दूसरा पॉइंट पे चलता हूं। आप आराम से बात में लिख लीजिएगा, पोज करके एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए।
बाद में आप लिख लीजिए। अभी मैं बातें कर रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ही बात कर रहा हूं, उसमें मेरा दूसरा रूल है जिस पर मैं चल रहा हूं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेरा दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओपन एंडेड। क्या हो जाएगा माय डियर ब्रदर? ओपन एंडेड, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं जब वाक्य मेरा किससे शुरू हो? WH से शुरू हो। WH वर्ड से जब मेरा वाक्य शुरू हो तभी मेरा वाक्य कौन सा कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब WH से शुरू कहने का मतलब, जैसे कि मेरा सेंटेंस है, जैसे कि शुरू हुआ हु, या फिर मैंने कह दिया हूम, या फिर मैंने कह दिया वेयर, या फिर मैंने कह दिया हुज, या फिर मैंने कह दिया व्हेन, या फिर मैंने कह दिया यहां पर which, या फिर मैं कह देता हाउ फार, हाउ मच, या फिर हाउ मेनी, ऐसे और भी हैं। अगर मेरा वाक्य इनमें से किसी के साथ भी शुरू होता है तब भी मेरा वाक्य कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने कह दिया, वहां पर तो मैंने लिखा था, समझने के लिए एक और चीजें कर देता हूं। यहां पर मैंने वहां पर लिखा था डू यू गो टू स्कूल। ध्यान से समझना, आगे की बात है। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? यहां पर क्या तुम स्कूल जाते हो? अच्छा, अगर मैं इसी को ये कर देता व्हाट डू यू गो टू स्कूल, अगर इसको करना चाहो तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम क्या, व्हाट डू यू गो टू स्कूल, तुम क्या स्कूल जाते हो? मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? या फिर इसी सेंटेंस को और कर लो, छोटा सा कर देता हूं, व्हाट डू यू डू, समझने के लिए, ठीक है। अगर मेरा कहने का मतलब यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरा ये है, अगर तुम्हारा WH वर्ड से अगर वाक्य शुरू हुआ है, किससे शुरू हुआ है? WH वर्ड से, वर्ड से तुमने शुरू किया है, तो अब क्या शब्द कहां आएगा? बीच में। देखिए इसकी हिंदी करते हैं, व्हाट डू यू डू, इसका मतलब क्या हुआ? तुम क्या करते हो। अब यहां पर हमने क्या को कहां लिखा है? बीच में। देखिएगा, बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर आपने वाक्य को प्रारंभ किया है, शुरू किया है, तब उसकी हिंदी होती है क्या से। अगर आपने यहां पर WH में, WH भी केवल व्हाट की बातें करके और वाक्यों का तो अर्थ ही अलग है। व्हाट से अगर आपने जब वाक्य की शुरुआत की है तो उसके लिए क्या शब्द जो आता है वह स्टार्टिंग में नहीं आता है। बात इतनी सी आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई? इसकी जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर हमारी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जो इसकी स्ट्रक्चर है मेरे माय डियर ब्रदर्स, आप लोग मेहरबानी करके ये सभी वाक्यों की स्ट्रक्चर्स भी याद रखिएगा। सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। क्या लिख रहा हूं मैं आपके सामने? स्ट्रक्चर जो आपकी आएगी, पहले मैं क्या लिखूंगा? WH वर्ड, फिर मैं क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर मैं क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट, फिर मैं क्या लिखूंगा? मेन वर्ब, फिर आपका वही आ जाएगा OCA। बात आपको यहां तक की ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। और आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये था मेरा कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। मेरी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि दो तरह के वाक्य बताना चाह रहा हूं। एक तो बताना चाह रहा हूं आपको, मैंने बताया असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कौन सा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे मेरे भाई। दो तरीके कौन कौन से हो गए कि भाई हमारा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो मैंने ये वाली जो भी बातें आपको बताई है, मैं साथ में ही इसका जो भी PDF है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है। आज के लिए मैं आपको इतना सा ही बताने के लिए आया था। आगे इसी के टाइप ऑफ सेंटेंस के अभी मेरे 3 पार्ट और बचे हैं, जो कि मैं आपको अगले वाले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। आप मेरा जो अपना चैनल है इंग्लिश मीडियम, इसको भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आकर आप लोगों के सामने पढ़ाना शुरू करूं। साथ में आप मेरे भाइयों
आपको अगर कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत हो, आप मुझे डायरेक्टली, मेरा नंबर आपके पास सब जगह आ रहा है, ठीक है। आप लोग मुझे, मेरे जो नंबर है आपके पास, मेरा जो नंबर है आप लोगों के पास होगा, मेरे नंबर पर आप लोग पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे यहाँ पर लिखकर बता सकते हो। मेरी अपनी वेबसाइट से भी आप कंटेंट को प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, सब जगह पर आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। माय डियर ब्रदर्स, जितना हो सकता है उतना पढ़िए, कोशिश करो जीरो से। कोई भी अगर आपको कुछ भी लगे कमी या कुछ भी जो भी आप बताना चाहें, बेशक हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, ठीक है। माय डियर ब्रदर्स, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।